आइए हम आप लोगों को आज गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम सत्यापित करने के लिए सिखाएंगे। तो आप लोग भी ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको अवश्य समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गॉस की सहायता से, अगर आपको सीधा सीधा नहीं चलना है कूलम के नियम से, आपको गॉस प्रमेय की सहायता से आपको कूलम तक पहुँचना है। तो कूलम ने क्या कहा था कि दो आवेश के बीच क्या लगता है, बल लगता है। तो हम एक छोटा सा ही दो आवेश ले लेते हैं। यहाँ पे आप कहते हैं कि ये आपका Q1 है, r दूरी पर ये क्या है आपका Q2 है। गॉस ने क्या कहा, दो आवेश के बीच क्या लगता है, बल लगता है। पहला है Q1, ये क्या है, दूसरा Q2 है। जब भी आप गॉस का अगर आप नियम देखेंगे तो गॉस प्रमेय हमेशा कहता है कि आप एक बंद काल्पनिक पृष्ठ के क्या करिएगा, कल्पना करिएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। बंद पृष्ठ के क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो बंद पृष्ठ की कल्पना करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको अंदर में ही रख लेते हैं। आइए हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। बंद पृष्ठ कल्पना हो गया। आपको हम इस पॉइंट का नाम देते हैं O, इसका मान लेते हैं हम यहाँ पे P है, ठीक है। आपको पॉइंट 1 और यहाँ पे O हो गया, इसका पॉइंट का क्या नाम है, P है। आप कहेंगे Q1 के कारण से क्षेत्र किधर होगा, इसी दिशा में होगा। आपका ये हो गया सदिश क्षेत्रफल, ठीक है। सदिश क्षेत्रफल नहीं, ये क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, प्लस कारण क्षेत्र क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र प्लस कारण प्लस से दूर होता है, और इस पूरा सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी पे लंबवत होगा। ये आपका सदिश क्षेत्रफल है, ठीक है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। फिर से हम एक बार आपको इस फिगर को समझा देते हैं, फिगर ही सब कुछ है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कूलम ने कहा दो आवेश के बीच बल लगता है। तो ये पहला आवेश आपका Q1 है, ये आपका क्या है, दूसरा आवेश Q2 है, और इसके बीच का दूरी क्या होता है, R होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका हम मान लेते हैं O है, ये आपका क्या है, P है। जब भी गॉस महाराज आया तो गॉस महाराज क्या कहता है, हमेशा बोलिए बंद एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करिएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। एक बंद पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना कर लिए, ठीक है। अब कहिएगा इस Q1 के कारण से क्षेत्र आपका कहाँ होगा, इसी दिशा में होगा। प्लस कारण प्लस से दूर होता है, और ये पूरे सतह का जो सदिश क्षेत्रफल होगा इसी पे लंबवत होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको कहेंगे, जब भी आप कहिएगा, इसको हम फिगर को इधर कर लें। अब सबसे पहले देखिए गॉस प्रमेय से क्या है, गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय जो है कहता है कि फाई बराबर जो है विद्युत फ्लक्स का मान, ये जो बंद पृष्ठ है ना, इसके अंदर के आवेशों का योग। इसके अंदर बोलिए आवेश क्या है, Q1 है, इसके अंदर आवेश क्या है, Q1 है। तो ये आपका Q1 हो गया, बट्टे में क्या होगा, माध्यम की विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात के बराबर होता है। यही नहीं गॉस प्रमेय कहा। गॉस प्रमेय ने कहा कि जो बंद पृष्ठ है ना, इसके अंदर जो आवेश है इसके बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। गॉस प्रमेय ने यही कहा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना है, 1 है। फिर आपको चलेंगे विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से अगर आप देखते हैं तो फाई बराबर क्या होता है, EA कोस थीटा। क्या होता है, EA कोस थीटा। आपको हम कहेंगे यहाँ पे E और जो E है और A है इसके बीच कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि E और A के बीच थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो आप यहाँ पे कोस 0 का मान रख दीजिएगा। तो हम कहेंगे फाई बराबर EA कोस कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो फाई बराबर होता है EA, इसका मान कितना होता है, 1 होगा। तो हम कहेंगे फाई बराबर क्या हो गया, EA हो गया, ठीक है। अगर आप कहिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि ये क्या है, आपका एक गोला है, ये क्या है, एक गोला है, इसीलिए हम जानते हैं कि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो हम यहाँ क्या करेंगे, A का मान कितना दे देंगे, 4πr² कर देंगे। तो बोलिए अब फाई बराबर क्या हो जाएगा, E × 4πr², इतना हो गया।
अब इसके बाद क्या करते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि चलिए एक समीकरण, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? समीकरण 2। तो समीकरण ये भी फ है और इससे पहले जो गॉस प्रमेय था ये भी क्या था बोलिए? फ है। तो फ बराबर है तो दोनों समीकरण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे इसको और उसको क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। यहाँ होता है समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 बताइए आपका, ये दूसरा है, ले लेते हैं। ई बराबर क्या होता है? ई इंटू 4πr²। और कूलम का नियम क्या है? कहता है कि Q1 बटे में क्या है? इप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं यहाँ पे ई आपको चाहिए एफ। कूलम का नियम में क्या चलता है? ई की एफ चलता है ना, बल चलता है ना, क्षेत्रफल नहीं चलता है। कूलम के नियम में, कूलम के नियम में आपको बल चलता है, इसीलिए आप यहाँ पे ई की जगह पे बल का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं चूँकि विद्युतीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू। क्या होता है? एफ बटे क्यू होता है। क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू होता है। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं? ई की जगह पे बैठा देते हैं। तो ई की जगह पे आपका क्या बैठाएंगे? तो एफ बटे क्यू बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम बैठा दिया आपका एफ बटा क्यू इंटू। अच्छा एक बात और गौर करिएगा, यहाँ पे समझिए, यहाँ जो बल लगेगा ना किसके कारण से लगेगा बोलिए? यहाँ जो क्षेत्रफल है देखिए यहाँ पे ई, यहाँ जो क्षेत्र है किसके कारण से है? तो यहाँ पे Q2 के कारण से है। किसके कारण से है? Q2 के कारण से क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? Q2 होगा। क्या होगा? यहाँ जो आपका क्षेत्र है यानी इस पे किसके कारण से बल लगेगा? तो आप कहिएगा Q2 के कारण से यहाँ पे क्षेत्र, यहाँ बल लगेगा, इसीलिए हम वहाँ पे क्या लगा दिए? Q2 होगा। किसके कारण से होगा? Q2 के कारण से। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा? Q2 होगा, यानी ई की जगह पे हम ये मान रख देते हैं इंटू क्या है? 4πr² है बराबर क्या हो गया बोलिए? Q1 बटा इप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पे एफ को रख लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? सबको गुना करने के बाद 1/4π इप्सिलॉन नॉट को हम एक जगह लिख लेते हैं इंटू Q1 और Q2 को एक जगह लिख लेते हैं। Q1 इंटू Q2 होगा, नीचा में क्या होगा बोलिए? r² को हम यहाँ कर देते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पे समीकरण आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो यही आपको लाना था कूलम का नियम। और पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि F बराबर क्या होता है? 1/4π इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे इंटू Q2 बटे में r²। यही लाना था आपका। तो इस तरह से आशा है कि आपको ये एक बार समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से बता दें आपको, जब भी आप कहिएगा कूलम के नियम तो आप कहिएगा कूलम ने दो आवेश के बीच बल को बताया। पहला आवेश Q1 है, दूसरा क्या है? Q2 है, और इसके बीच का दूरी क्या है बोलिए? r है। हम जब भी कहेंगे गॉस प्रमेय के सहायता से, तो आप कहिएगा जब भी गॉस प्रमेय आता है तो हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और इस आवेश के कारण से बोलिए प्लस कारण प्लस से क्या होगा? क्षेत्रफल दूर होगा, क्षेत्र दूर होगा, और इस पूरे का जो क्षेत्रफल होगा इसी पे लंबवत होगा। इसको हम मान लिए ए, और यह आपका विद्युतीय क्षेत्र है। तो सबसे पहले गॉस प्रमेय देखते हैं। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है कि बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका बीजगणितीय योग होता है। इसका अंदर आवेश क्या है? Q1 है ना, और माध्यम के विद्युत क्या है? शीलता आपको इप्सिलॉन नॉट होता है। फिर आपको विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से आए तो φ बराबर क्या होता है? ए कोस थीटा। लेकिन हम जानते हैं कि ए और ई के बीच थीटा कितना है? आपका 0 डिग्री। तो यहाँ कोस थीटा की जगह कितना रखना पड़ेगा? 0 डिग्री रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसका मान रख दिए तो कितना आया? 1 आया। तो 1 को गुना करिएगा ई में क्या होगा? ये होगा। चूँकि आप यहाँ देखते हैं कि ये क्या है? बंद पृष्ठ के एक गोला की तरह है। क्या है? गोला है। इसके लिए आपका इसका क्या क्षेत्रफल होता है? 4πr²। गोला होने के कारण से क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr² होगा। तो φ बराबर क्या होता है? ई इंटू 4πr² हो गया। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 और 2 को हम बैठाते हैं। तो ये आपका समीकरण 2 है, और ये पहले जो है गॉस प्रमेय का समीकरण पहले 1 यहाँ आ गया। अब देखते हैं, चूँकि हम जानते हैं यहाँ पे हमको क्षेत्र नहीं चाहिए, हमको चाहिए बल। तो हम यहाँ क्षेत्रफल बराबर आपको सूत्र लगाएंगे F/Q2। यहाँ Q2 क्यों होगा ये समझिए। हम यहाँ कहेंगे Q2 कारण से ही ज़्यादा बल लगेगा। बल किस कारण से लगेगा? Q2 कारण से, क्योंकि नज़दीक है इसके क्षेत्र के नज़दीक कौन है? Q2 के Q1 कहेंगे Q2, इसके कारण से ज़्यादा बल लगेगा, इसीलिए Q2 ले लिए। आइए यहाँ पे E बराबर F/Q2 हो गया। अब यहाँ पे E की जगह पे इतना मान यहाँ रख देंगे। फिर आप क्या करेंगे? F को रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे।
तो आप कहिएगा कि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ई गुना होगा इस सब से। अगर नहीं समझ आया तो आपको एक बार और हम क्लियर कर दें। यहाँ पे देखिए एफ है, नीचे हमने कुछ तो एफ गुना 4 पाई ये सब हो जाएगा 61। तो कहिएगा एफ 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट एक जगह हो जाएगा बराबर। अब देखिए Q1 है, Q2 है नीचे में, Q1 है ऊपर में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा Q1 इंटू Q2 होगा कि नहीं होगा। तो F को रख लीजिए। अब क्या कहेंगे इस यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा। इस 4 पाई है ना, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट को एक साथ रखिए। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट को कहाँ रखेंगे एक साथ। तो कहिएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट को एक साथ रखते हैं इंटू, बोलिए ये है पहले से Q1 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे, अब बट्टे में ये आर स्क्वायर है ना, गुना में कहाँ जाएगा बोलिए बट्टे में। इस तरह से आपका इस समीकरण प्रूव हो जाता है। आशा है आप अच्छा समझ पाए होंगे। अगर समझे हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाल बटन को दबाइए। धन्यवाद।